कभी सोचा है इंसानों और जानवरों में सबसे बड़ा फर्क किस चीज का है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे इंटेलिजेंस का या ताकत का, लेकिन नहीं। असली फर्क है कल्पना का। वो कमाल की शक्ति जो हमें वो चीजें दिखा सकती है जो है ही नहीं, और हर चीज की शुरुआत बस यहीं से होती है। ये लाइन बहुत गहरी है। मतलब आज हमारी दुनिया में जो कुछ भी है, हर इन्वेंशन, हर इमारत, हर कहानी, वो सब पहले किसी ना किसी के दिमाग में एक ख्याल, एक कल्पना बनकर आया था। ठीक है, तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कल्पना आखिर है क्या, और ये हमारी असलियत को बनाने वाले एक आर्किटेक्ट की तरह काम कैसे करती है। देखिए, ये सिर्फ बच्चों की कहानियां या दिन में सपने देखना नहीं है। इमेजिनेशन एक बहुत ही फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फंक्शन है। ये हमारे दिमाग को टाइम और स्पेस के नियम तोड़ने की ताकत देता है। ये हमें भविष्य में ले जा सकता है या फिर अतीत को दोबारा जीने का मौका दे सकता है। और अगर साइंस की नज़र से देखें तो इसके लिए दिमाग का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। इसमें डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है जो दिन में सपने देखने के लिए जिम्मेदार है। फिर है विजुअल कॉर्टेक्स जो हमारे मन की आंखों में तस्वीरें बनाता है, और इन सबको एक डायरेक्टर की तरह कंट्रोल करता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और सबसे मज़ेदार बात, हमारा दिमाग इस बात में ज़्यादा फर्क ही नहीं कर पाता कि क्या सच में हो रहा है और क्या सिर्फ एक बहुत मजबूत कल्पना है। अब जो बात वाकई में फैसिनेटिंग है वो ये है कि इस पावरफुल टूल के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। ये कुछ बना भी सकता है और सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। और यहीं पर हमें वो अंदरूनी कश्मकश दिखती है। एक ही मानसिक शक्ति या तो एक बेहतर कल बना सकती है या फिर हमें चिंता और डर की एक ऐसी मानसिक जेल में कैद कर सकती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। चलिए पहले इसके डार्क साइड को समझते हैं कि कैसे जब कल्पना पर कंट्रोल नहीं रहता तो वो हमारे ही दिमाग के अंदर एक जेल बना देती है। एंग्जाइटी असल में है क्या? ये और कुछ नहीं बल्कि इमेजिनेशन का गलत इस्तेमाल है। सोचकर देखिए, ये दिमाग में लगातार चल रही एक डिजास्टर मूवी है। हमारा दिमाग फ्यूचर के सबसे बुरे हालात इमेजिन करता है, और हमारा शरीर वो तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये सब सच में अभी हो रहा हो। जब किसी को कोई गहरा सदमा लगता है तो कल्पना एक तरह से हाईजैक हो जाती है। दिमाग हर पल खतरे की कल्पना करने लगता है। इसी तरह डिप्रेशन में इंसान अतीत की दर्दनाक यादों को बार बार दोहराता है और भविष्य को लेकर बस निराशाजनक कल्पनाएं ही करता रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही अपने कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। बाहरी ताकतों ने भी हमारी कल्पना को कंट्रोल करना सीख लिया है। जरा सोचिए, एड्स असल में क्या बेचते हैं? कोई प्रोडक्ट नहीं। वो हमें हमारे भविष्य का एक बेहतर वर्जन बेचते हैं। एक ऐसा इंसान जो ज्यादा खुश है, ज्यादा कामयाब है या ज्यादा अट्रैक्टिव है। एड्स की पूरी कला इसी एक लाइन पे टिकी है। वो एक प्रोडक्ट के जरिए हमें खुद के एक बेहतर वर्जन की कल्पना करवाते हैं, और बस इसी कल्पना से इच्छा पैदा होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो असल में है क्या? वो बस जमी हुई कल्पनाएं हैं। मतलब ऐसे विचार जिन्हें हम इतनी बार इमेजिन कर चुके हैं कि वो इतने ठोस हो गए हैं कि अब हम उन्हें ही सच्चाई मानने लगते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये समझते हैं कि यही कल्पना कैसे इंसान के पास मौजूद सबसे जबरदस्त क्रिएटिव फोर्स बन जाती है। कोई भी काम करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो कहाँ से आता है? वो कल्पना से आता है। किसी भी एक्शन से पहले एक सफल नतीजे की या एक बदले हुए मैं की कल्पना करनी पड़ती है। अगर कल्पना ही नहीं होगी तो प्रेरणा भी नहीं होगी। ये कमाल की बात है कि हमारे समाज के जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, जैसे पैसा, देश या कानून, ये सब कलेक्टिव इमेजिनेशन यानी सामूहिक कल्पना पर ही तो टिके हैं। ये कल्पनाएं इतनी पावरफुल हैं कि लोग इनके लिए जीते हैं और मरते भी हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, ये जो सोच है कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, ये भी तो एक कहानी ही है। एक ऐसी कहानी जिसे हम अपने मन में इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारी हकीकत बन जाती है। तो यहाँ आकर हम एक ज़रूरी बात समझते हैं। मकसद कल्पना को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उसे ट्रेन करना है, उसे सही दिशा देना है। अपने दिमाग में चल रही फिल्म का सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि उसका डायरेक्टर बनना है। तो इसे करें कैसे? कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। नंबर 1, सिर्फ कल्पना ना करें, उसे एक्शन से जोड़ें। नंबर 2,
नेगेटिव इनपुट को कम करें, जैसे बुरी खबरें या सोशल मीडिया। तीसरा, लिखें। लिखने से बिखरे हुए विचारों को एक स्ट्रक्चर मिलता है। चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, शांत रहना और बोरियत को अपनाना सीखें, क्योंकि बोरियत ही कल्पना का असली प्लेग्राउंड है। और पांचवा, अपने दिमाग में चल रही फिल्मों पर सवाल उठाएं, क्या ये वाकई सच है? तो आखिर में चुनाव हमारे हाथ में है। या तो कल्पना को बेलगाम दौड़ने दें और दुख पैदा होने दें, या फिर उसे सही दिशा देकर उसकी असली ताकत का इस्तेमाल करें। ये आखिरी विचार इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। हमारी कल्पना ही हमारी हकीकत की नींव है। सवाल बस इतना है कि हम उस नींव पर बनाना क्या चुनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।